दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपके लिए जो हरियाणा हाई कोर्ट की मैं एक वीडियो लेकर आया था, उसमें आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमेंट आए, लगभग 60 के करीब कमेंट आए। मैंने लगभग हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी आज आप सबके जो भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे, सैलरी कितनी मिलती है ये बात करेंगे, वर्कलोड कैसा रहता है, इसमें प्रमोशन कैसे और कब होता है, एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टिंग कहाँ मिलती है और कमेंट्स के जवाब। आज हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सब कुछ जल्दी जल्दी बताने की। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों देखिए, सैलरी इसमें आपकी जो बेसिक पे होती है वो होती है 25,500। बेसिक पे होती है 25,500 स्टेनो की। और जो ये होता है क्लर्क, इसकी बेसिक पे सेम होती है। कोर्ट में जो क्लर्क होता है ना, उसको एलमद बोलते हैं, एलमद। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना है। अगर कोई आपको एलमद बोले या क्लर्क बोले तो बराबर ही है। 25,500 बेसिक पे होती है और उसके बाद 60% डीए और एचआरए जो सैलरी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के आपकी 40 के ऊपर 40 प्लस इन एड सैलरी आपकी इस जॉब में बन जाएगी। वैसे आपकी ग्रोस सैलरी 45 के समथिंग बनेगी, 45,000 के करीब, लेकिन 40 के समथिंग आपको इन एड सैलरी मिल जाएगी। और दोस्तों आगे बात करते हैं वर्कलोड की। तो वर्कलोड तो दोस्तों ऐसा है कि आपका काम देखो क्या आता है। आपका काम होता है, जो भी कोर्ट मिली है आपको, जिस भी जज की कोर्ट मिली है, उसमें जो फाइल लगेंगी उन सभी फाइल्स को मैनेज करना आपका काम होता है। जो फाइल्स का रख रखाव होता है, जो फाइल्स, एक बहुत बड़ा रूम होता है फाइल्स का, उस रूम को मतलब वो एलमद का ही रूम लगा लो। हर फाइल को मतलब अरेंज करता है, कहाँ रखनी है, कौन सी फाइल जब कब मांग ले वो फाइल उसको देनी है। तो मतलब आपके पास ये थोड़ा हेडेक का काम तो रहता है फाइल्स का, लेकिन यही काम है और ज़्यादा। और एक दिन, जिस दिन रीडर छुट्टी पर होगा ना, उस दिन उसकी जगह एलमद काम करेगा जज के साथ, ये भी होता है। उसके आगे बात करें प्रमोशन कब और कैसे होते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो क्लर्क होता है ना, इसका प्रमोशन होता है सीधा रीडर। और दोस्तों रीडर आपने पता भी होगा, कईयों ने नाम सुना होगा। रीडर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ये मान लो अगर आप रीडर बन गए ना, तो आप जज के बिल्कुल खास बन गए। खास का मतलब ये है कि जज का मतलब 70 से 80% कम रीडर ही होता है। स्टेनो जो भी ऑर्डर करेगा उस पर लास्ट स्टैम्प रीडर लगाएगा। हर एक केस पर जो डेट लगानी है वो रीडर लगाएगा। और मतलब वही है, जज की छुट्टी वगैरह कब है उसमें डेट नहीं लगानी। मतलब जो भी काम होता है ना, मेन काम कोर्ट का, केसेस का, वो रीडर करता है। ये जो वकील वगैरह होते हैं, ये सब रीडर के पास आते हैं डेट वगैरह पता करने। तो रीडर का मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टेनो टाइप करता है, लेकिन रीडर सभी चीज़ों को मैनेज करता है। और रीडर का प्रमोशन तो दोस्तों देखो, कोर्ट पर डिपेंड करता है। किसी कोर्ट में जल्दी हो जाता है, किसी में बाद में, लेकिन वही है, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी हर साल। वैसे प्रमोशन तो सीट के हिसाब से होगा, लेकिन आपकी सैलरी हर साल बढ़ती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम देखो दोस्तों, मैं इनके पिछले शेड्यूल के अकॉर्डिंग बताऊं, ये वैकेंसी को पूरा करने में 1 साल लगाते हैं, पूरा 1 साल लेते हैं। अगर कोई बीच में इलेक्शन वगैरह या कुछ और ना आए तो, या कुछ और आपत्ति मतलब ना आए तो 1 साल लेते हैं। तो ये मान लो मोटा मोटा आपके पेपर नहीं, आपका फॉर्म कब निकला था, उस फॉर्म के 3 महीने के बाद ये एग्ज़ाम ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी जुलाई है, तो जून में शायद फॉर्म निकले थे इसके। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और सितंबर ये ला लो 15 के बाद, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है मेरे अकॉर्डिंग। अब तक तो देखो ऐसा ही हुआ है, 3 महीने में एग्ज़ाम लेते हैं, तो इतने समय में ये ले लेंगे एग्ज़ाम। और फिर भी आप अपनी तैयारी रखो, अगर अक्टूबर सितंबर में नहीं हुआ, क्या पता नवंबर में ले ले, लेकिन लेना पक्का है। ऐसा नहीं है ये भर्ती ज़्यादा लेट करते नहीं है, 1 साल में वैकेंसी पूरी कर देते हैं। इसके बाद इन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी लेना है, एक्सेल भी लेना है, तो 3 महीने में ये एग्ज़ाम ले लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क की रिक्रूटमेंट है। तो हरियाणा के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जैसे भिवानी, रोहतक, हिसार हो गया, फरीदाबाद, गुड़गांव, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन सभी के कोर्टों में आपकी पोस्टिंग होगी। पोस्टिंग किस हिसाब से होगी, आप जितना अच्छा स्कोर करोगे रिटर्न में, उन नंबर के हिसाब से आपको पोस्टिंग दी जाएगी। होम पोस्टिंग तब मिलती है जब आप अच्छे नंबर लेके आओगे, नहीं तो आपको दूर भी दिए जा सकेंगे। अब दोस्तों लगभग ये तो मैंने सभी कवर कर दिया। अब चलिए आपके कमेंट्स में कुछ क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं।
तो ये कमेंट किया, ऐसे लेटर कैसे करें प्लीज़ बताएं सर, एग्जाम्पल देकर वीडियो बनाएं। तो देखो ऐसे लेटर कैसा है, एसएससी के लिए बुक आती है एक तो एक तो किरण पब्लिकेशन आती है और एक वो आती है ये पिनाकल इंग्लिश वाली। उससे आप ऐसे लेटर प्रैक्टिस करें, एक दो बार करके देखें, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी होगी वीडियो लगाएं, नहीं तो विद इन एक दो दिन के अंदर अंदर मैं ऐसे लेटर की इंग्लिश की मैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए ना कल रख के, मैं उन पेपर की वीडियो डाल दूंगा, पीवाई की वीडियो में डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लेना। और तब तक आपको मिले वो बुक बेस्ट है, मतलब प्रैक्टिस के लिए तो मैंने बताई वो बुक बेस्ट है। तब तक आपको कहीं यूट्यूब पर वीडियो मिले तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। स्टेनो वाला मैंने भी दिया था, स्किल क्वालिफाई नहीं हुआ। ये बताओ वर्क प्रेशर कैसा है स्टेनो का और कलर का दोनों का। तो वर्कलोड मैंने आपको बता दिया, फाइल्स वगैरह संभालने का काम रहता है और बाद में रीडर का प्रमोशन होने के बाद तो मतलब बहुत अच्छी आपकी एक प्रेस्टिजियस जॉब हो जाती है, जान पहचान वाली और बहुत रिस्पेक्ट वाली। लेकिन वर्कलोड वही है दोस्तों, सरकारी नौकरी है, वर्कलोड तो थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा, फाइल्स वगैरह का होता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखिए सर EWS में 55 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, प्लीज़ रिप्लाई करना। देखो दोस्तों इसका प्रोसीजर देखो आप, शेड्यूल कितना मतलब वो है। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, रिटर्न में आपको मतलब ये ला लो 33% नंबर जब आप जीके में लेकर आओगे ना, उसके बाद ही इंग्लिश का पेपर चेक होगा। तो यही है, आधे बच्चे तो यहाँ निकल जाएंगे, उसके बाद इंग्लिश का चेक होगा। अच्छा इंग्लिश और जीके दोनों में मिला के आपके 33% हो गए ना, तभी आपको स्किल के लिए नहीं मतलब टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाएंगे और उसके लिए बुलाएंगे। तो वहाँ तक देख लो कितने बच्चे बचेंगे। उसके बाद एक्सेल का पेपर होगा, एक्सेल में अगर आप पास हो गए ना, एक्सेल का 10 नंबर का पेपर होगा, उसमें से 4 नंबर वाला क्वालिफाई है। तो अगर एक्सेल में आप 4 नंबर लोगे ना, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट चेक होगा। तो यहाँ भी देख लो कितने निकलेंगे। उसके बाद टाइपिंग में पास हो गए तो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अब देख लो 55 में आप क्वालिफाई हो या नहीं, इतना लंबा प्रोसीजर है, तो देख लेना आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सर पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? अगर ऑनलाइन होगा तो फिर सब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे सर कंप्यूटर में, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों देखिए ऐसा है, पेपर तो ऑनलाइन होगा आपका, लेकिन जैसे हमारे स्टेनो में क्या किया था, जैसे इन्होंने ऑनलाइन करवा कर वो स्किल टेस्ट बाद में उसका प्रिंट आउट निकलवा के दे दिया था, तो वैसा ही शायद आपका करेंगे। या ऐसे लिखना वगैरह है ना, या तो आपको कंप्यूटर की ऑनलाइन स्क्रीन पर एक वो दे देंगे और टाइपिंग के साथ साथ आप लिखो। और अगर टाइपिंग चलो नहीं भी आती किसी को, तो ये क्या करेंगे, ये प्रिंट आउट निकाल कर रखेंगे और ये आपको प्रिंट आउट और पेज दे देंगे, वो आप ऐसे कर दें, मतलब उस पर लिखना पड़ेगा। आप उस पर आपके रोल नंबर नाम लिखा हुआ होगा और उस पर लिखने के बाद फिर ये आपसे वापस ले लेंगे वो, और वो आपको पेपर के साथ अटैच कर देंगे, या फिर ये ऑनलाइन करेंगे। तो ऐसा है दोस्तों, ये हेडेक मत लो, ये कैसे भी लेगी अपने अच्छे से लेंगे, आप बस अपनी तैयारी करो, वो ज़रूरी है। तो आगे देखिए दोस्तों, बस वो कैब की टेंशन है, इतनी सारी कैसे करें। इंग्लिश तो ठीक ठाक है, वो कैब ज़्यादा पूछते हैं खासकर सिनोनिम वगैरह। अरे भाई देखो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे इंग्लिश में, तो 20 नंबर में क्या वो कैब पूछ लेंगे सारी? 2-3 की मुश्किल से आएगी। हमारे स्टेनो में 30 नंबर की इंग्लिश आई थी, उसमें से 2-3 वो कैब आई थी। ये सभी सब्जेक्ट सभी चैप्टर से पूछते हैं। सिनो जैसे 2 वॉइस पूछ लिए, दो नरेशन, 2 एरर आ गए, 2 इम्प्रूवमेंट आ गए, 2 फिलिंग द ब्लैंक आ गए, ये हर एक चैप्टर से पूछते हैं, ऐसा नहीं वो कैब पूछेंगे। वो कैब कर लो थोड़ी ज़रूरी इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक बुक आती है उससे टॉप की 100 वो कैब, टॉप की 300 है जो बार बार रिपीट होती हैं, वो कर लो, बस वो इनफ है। और 2-3 वो कैब के लिए ज़्यादा कुछ भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है। सर पेपर कंप्यूटर पर होगा क्या? ये मैंने बता दिया, ऑनलाइन होगा पेपर। नेगेटिव मार्किंग तो है ना? हाँ बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग है, 4 पर 1 गलत है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ये पेपर एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा हुआ है और नेगेटिव मार्किंग है। इतने कम टाइम में लूसेंट कैसे करें? तो देखो दोस्तों ऐसा है, अभी अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है तो वही है, आपको मोटा मोटा पढ़ लो, या तो 1 शॉट लेक्चर होते हैं ना जो परमार सर के, वो लगा लो लूसेंट के। यार एक सब्जेक्ट के 1 शॉट लेक्चर हैं जो परमार एसएससी सर है ना, उनके 1 शॉट लेक्चर बना लो, लगा लो और उनको ही रिवाइज़ कर लो, 2-3 बार वीडियो लगा लो और फिर रिवाइज़ कर लो अगर कुछ भी नहीं पढ़ा तो। और अगर किसी ने लूसेंट पढ़ी है वो लूसेंट को कंटिन्यू रखे, कुछ और बुक पढ़ी है उसको कंटिन्यू रखे, ऐसा कर लो। अब ये देखते हैं क्या लिखते हैं। सर प्लीज़ रिप्लाई, मुझे फॉर्म फिल करते टाइम अनमेरिड की जगह
अनमेरिड वुमेन सेलेक्ट हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा तो क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम एक एफिडेविट लगेगा कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती होगी, तो वो हो जाएगा। कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत अच्छी नौकरी, हाँ भाई बहुत अच्छी नौकरी है। सर स्टेनो के बारे में भी बता दो। स्टेनो के बारे में क्या बताएं भाई, स्टेनो तो है नहीं, अब कल रख की वैकेंसी निकली हुई तो कल रख वाले बच्चे हैं सारे। स्टेनो की फिर कभी बात करेंगे। सर पंजाब कोर्ट क्लर्क नोटिफिकेशन कब आएगा? भाई पंजाब और हरियाणा का साथ साथ ही आता है। अब की बार इन्होंने पंजाब में शायद वैकेंसी नहीं निकाली, देखो आना हो तो आ जाए, अभी ना आगे देखते हैं फिर। सर फीमेल के लिए कैसी जॉब है? क्या 5 PM टाइम ऑफ होता है? देखो भाई रूल तो ऐसा है, कोर्ट में 5 बजे के बाद फीमेल्स मतलब अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन वही है, कभी वर्क प्रेशर ज़्यादा हो, बहुत काम पेंडिंग हो पीछे का, तो थोड़ी बहुत देर रुकना ही पड़ जाए। लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको रखेंगे ही रखेंगे, आप जाना चाहे तो जा सकते हो। और है क्या ये? सर क्या कंप्यूटर कोर्स भी कंपलसरी है? प्लीज़ रिप्लाई। कुछ भी कंपलसरी नहीं है भाई, जो आपसे मांगा है ना, जो BA पास है, 12th है, 10th वही है, बस कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं मांग रखा है एडिशनल, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर मैंने फॉर्म जनरल सी फिल कर दिया, मेरे पास EWS भी है, एडिट करूं क्या? सिरसा से कितने नंबर का फ़र्क होता है? हाँ भाई एडिट कर लो, अगर है तो EWS का लगा लो। EWS जनरल में यहाँ तो बहुत फ़र्क होता है, जनरल में तो अदर स्टेट वाले बच्चे भी आते हैं, वो भी फ़ाइट करेंगे, तो चेंज कर लो। एग्ज़ाम कब तक होने की उम्मीद है? एग्ज़ाम मैंने बता दिया आपका वीडियो के स्टार्टिंग में, वो देख लेना। सर स्पोर्ट्स कोटा की इसमें 25 वैकेंसी है, उसका उतना कितना क्या कितने नंबर में भी नहीं? भाई स्पोर्ट्स कोटा की तो ऐसी है, आपको बता दूं, वैकेंसी खाली जाने की उम्मीद है और जाती भी है हमेशा, मतलब बच्चे ही नहीं मिलते। एक तो इन्होंने इतना मतलब वो मांग लिया, क्राइटेरिया मांग लिया, पहले पेपर इंग्लिश जीके, जो GS आएगी वो भी इंग्लिश में आएगी, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग, फिर एक्सेल, फिर टाइपिंग, इंग्लिश में सब्जेक्टिव। तो वही है, खूब मन लगा के तैयारी करो, जैसा जाएगा। बस ये है, अगर आपकी सारी चीज़ क्वालिफाई हो गई, आपकी नौकरी पक्की है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ की। आपका कोई टेलीग्राम चैनल नहीं? नहीं भाई अभी चैनल बनाया, 2-3 वीडियो डाली, अभी कोई टेलीग्राम नहीं बनाया। जितनी जानकारी दी जाएंगी आपको यही दे देंगे, और मैं सभी के लगभग कमेंट्स के भी जवाब देता हूँ, तो वही है, यहीं पूछ लिया करो, कोई बात नहीं। जनरल कट ऑफ 60, हाँ भाई कट ऑफ की टेंशन मत लो, बस अपनी तैयारी रखो। क्या पता 55 में मिल जाए, क्या पता लास्ट तक बच्चे ही ना बचे, अब क्वालिफाई हो तो आपको नौकरी मिल जाए, ऐसा है। लेकिन बस अपनी तैयारी पर फोकस करो, जितना ज़्यादा अपना आउटपुट दिया जा सके उतना दो। सर DSC कट ऑफ के लिए कितना टारगेट करूं? भाई टारगेट तो ये करो, अपना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दो, मैंने बताया जितना ज़्यादा उसके उतना करो, बाकी देख तो। सब कह रहे हैं अगस्त में स्टार्टिंग में एग्ज़ाम, नहीं भाई अगस्त में नहीं होगा, सितंबर अक्टूबर तक एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सारे कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी बताइए, अगर आपका कोई और भी डाउट रह गया हो तो मेरे पास कमेंट करें। अब तक कलर के एग्ज़ाम हुए ना, जो हाई कोर्ट ने लिए हैं, कलर के लगा लो, PN के लगा लो, या स्टेनो के लगा लो, जितने भी रिटर्न हुए सभी के पेपर, जो प्रीवियस ईयर पेपर है ना, सभी सोल्व कराऊंगा मैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है ना, इंग्लिश लगा लो, GK लगा लो, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, अभी उस पर काम चल रहा है, PDF बना रहे हैं, तो वो सभी क्लासेस आपके लिए जाएंगी यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करके रखें और वेट करें। तो वो है दोस्तों, और अदर आपको मैंने बता दिया कहाँ से कैसे तैयारी करनी है। लेकिन वैसा है, अगर आपने क्लासेस वगैरह लगा ली ना अच्छे से, तो 40-50 नंबर की तैयारी, या जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा होगा तो उसको 60+ स्कोर आराम से कर लेगा। और जो इंग्लिश में GK करता होगा वो तो 70+ स्कोर कर लेगा, जिसकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। तो वही है दोस्तों, अपने चैनल पर क्लासेस लेकर आएंगे, सारी PYQ क्लासेस कराएंगे। मेरी खुद की जो आंसर की है, जो मैंने स्टेनो वाला दिया था, पंजाब और हरियाणा दोनों का दिया था, वो भी दिखाऊंगा आपको। और प्रीवियस ईयर मतलब आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आपको कहीं और से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत जल्द ये लगा लो, सैटरडे संडे तक वीडियो लेकर आएंगे, और फिर डेली एक GK की और एक इंग्लिश की, एक पेपर डेली सोल्व कराया जाएगा, डेली वीडियो डाली जाएंगी यूट्यूब पर। तो दोस्तों बने रहें तब तक हमारे साथ, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।